प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की मेरे अजीज़ों। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत भेद के वचन प्रकट कर रहा है, और इस वचन पे मैंने कई बार बोला है जब जब प्रभु की अगुवाई हुई है, और आज भी बहुत बोलना है, क्योंकि ये एक बहुत कहते हैं विशेष एक प्रार्थना है और ये विशेष संदेश है। पहले प्रार्थना करेंगे, फिर इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा दास अपने आप को तरफ में सौंपता है। सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो पिता, मेरे होठों को छू, आत्मा को छू पिता, उनमें से निकलता हर एक वर्ड तेरी ओर से। और आज जितने पति पत्नी इस संदेश को देख रहे, या पत्नियां देख रही, या पति देख रहे जो अलग हो चुके पिता, आज उनके जीवन में तेरा आत्मा आएगा पिता, एकजुट होंगे, और आज जो भी प्रार्थना भविष्यवाणी होगी आज इनके जीवन में कारगर साबित होगी। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, प्रभु की इच्छा से मैं आपके सम्मुख आया हूँ, और जैसे कि अभी मैंने कहा, ये शादीशुदा का जो मैटर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, एक तरह से ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि आए दिन मेरे बहुत कॉल आती है, और चाहे वो शादी को 1 साल हुआ हो, चाहे शादी को ज़्यादा साल हुए हो, पति पत्नी या तो वो अलग हो जाते हैं, या डिवोर्स कागज़ पे आ जाते हैं, या वो गलत संबंध में पड़ जाते हैं, पाप उनके जीवन में आता है, या फिर एकजुट रहते तो है लेकिन उनके जीवन में नफरत और क्रोध और मारपीट आ जाती है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है तलाक क्यों हो रहे। आजकल तलाक क्यों हो रहे, चाहे वो मसीह समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, मेन मुद्दा है कि तलाक बहुत हो रहे। मैंने जैसे बोला, चाहे शादी को कितने साल क्यों ना हो गए हो, अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूट जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण है ऐसा? आज पत्नी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, पति को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, या पति पाप में है, या पत्नी पाप में है, या पत्नी या जितनी बहन है दुखी है, परेशानी में है, पिटाई खाती है, तिरस्कार होता है, लास्ट उम्मीद डिवोर्स पे आ जाती है। एक संबंध है वो है डिवोर्स, यानी कि एक मैटर आता है वो है डिवोर्स। बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत से परमेश्वर माँ बाप शादी करवाते हैं प्रार्थना करके, और बहुत खुशियाँ मनती है शादी में, और वो शादी टूट जाती है। ज़िंदगी दोनों ख़राब होती है। क्रोध में इंसान देखता नहीं है, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति, और अलग होने के बाद रियलाइज़ होता है, खासकर कितनी बहनें मेरे पास जुड़ी हुई है यीशु चंगाई सभा में, और पति के लिए वो तरस रही है, प्रार्थना कर रही है कि प्रभु उनको एक मौका दे। और आज अलग करने वाली जो आत्मा है वो कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। आज डिवोर्स सारे कैंसिल होंगे, और जितने डिवोर्स हो चुके हैं आज परमेश्वर उनको भी जोड़ेगा, और आप गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज कुछ वचन में हम जाएंगे, और आज इस बात की सच्चाई प्रकट करेंगे परमेश्वर की अगुवाई में कि तलाक क्यों हो रहे, आखिर क्या कारण है कि पति पत्नी एक खट्टा नहीं रह सकते, अगर रहते हैं तो उनमें वो प्रेम नहीं रहता, या वो बहुत मुश्किल से रह पाते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, या पति किसी औरत के पास चले जाता है, पत्नी किसी औरत के पास मर्द के पास चली जाती है, तो एक व्यभिचार का भी आत्मा उनको अलग करता है। लेकिन आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता किसने बनाया। बहुत डीपली वचन है। देखो, परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी करता है, लेकिन जो ये वचन है ये बहुत डीपली प्रभु देता है। और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आप सब वचन सुनने वाले हो। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे। इस वचन को भी आपको मिस नहीं करना है, सबको सुनना है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, तेरा दास जब बोले एक एक वचन तो तेरी ओर से हो, और पिता 100 गुना प्रतिफल आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला हम जब निकालेंगे, मैं संदेश देने से पहले कुछ बातें कहूँगा। पहली बात कि जितने मेरे व्हाट्सएप पे, जितने मुझे व्हाट्सएप करते हैं, देखो मेरे व्हाट्सएप पे इस समय आज मैंने जोड़ा था तो मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 1300 लोग हैं। अब 1300 लोग जब एक इंसान पे व्हाट्सएप पे हो तो रिप्लाई करने में देरी हो सकती है, मिस कॉल अटेंड करने में देरी हो सकती है। तो पहली बात तो माइंड मत करना। दूसरी बात, अगर आपका निवेदन मैं नहीं पढ़ पाऊँ या आपकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं सुन पाऊँ तो माइंड मत करना। मेरा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य दे रखी है। प्रभु जैसे कोई निवेदन आता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो निवेदन गवाही में बदल जाता है, चाहे मैं देखूँ ना देखूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर देखने वाला है। सिर्फ आपका जुड़ना, आपका निवेदन देना ही बहुत है। मैं नहीं देख रहा ना,
तब भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मैं एक छोटी सी गवाही आपको शेयर करूँगा, उसके बाद वचन में जाऊँगा। संडे का दिन है। संडे का दिन मैं फ़ोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, ठीक है, यानी कि शाम को देखता हूँ, दोपहर में नहीं देख पाता हूँ। संडे का दिन था, 11 बजे एक बहन का मेरे पास मैसेज आता है, मतलब मैंने बाद में देखा, सारे दोनों मैसेज मैंने बाद में देखे 8 बजे के बाद रात को। पहला मैसेज में उन्हें लिखा था, भाई मेरे चाचा को हार्ट अटैक हुआ है, सीरियस कंडीशन, प्रार्थना करना। वो मैसेज मैंने नहीं देखा। 4 बजे उसी का मैसेज दूसरा आया, मैंने दोनों मैसेज इकट्ठे देखे। 4 बजे दूसरा मैसेज आया, भाई प्रभु का धन्यवाद कि मेरे चाचा बिल्कुल ठीक हो गए, घर चले गए। तो मैंने तो प्रार्थना भी नहीं करी, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, निवेदन आते ही प्रभु ने प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर को बताया कि मेरा दास देखे ना देखे, मैं तो देख रहा हूँ। वो कदर करता है, यानी कि वो चिंता करता है हम सबकी, वो जानता है। और परमेश्वर की दया से प्रभु ने इस फ़ोनों को भी अनुग्रह से भर रखा है, सुपर ब्लेस कर रखा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये संदेश मैं देने से पहले कुछ बातें शेयर करूँ, ये कर रहा था कि आप बिल्कुल भी माइंड मत करना कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे पे फ़ोन पे बात नहीं हो रही। सिर्फ आपका जुड़ना ही बहुत है, परमेश्वर कार्य करेंगे। तो आइए हम वचन में जाएंगे। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति, उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। समझे आप? अभी मैं एक वचन में पढ़ूँ, फिर क्या लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बुद्धि ज्ञान दे। 24 पद बहुत गौर से पढ़ने वाला है। 24 पद लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन बने रहेंगे। मेरे अजीजों, पति पत्नी का रिश्ता प्रथम रिश्ता है। मर्द और औरत का जो परमेश्वर रिश्ता बनाया, नर नारी का रिश्ता, पति पत्नी। यहाँ से पत्नी का जिक्र है यहाँ पे 24 पद में। तो यानी कि पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने पहला बनाया। आदम हवा, यानी कि एक आदमी बनाया, एक औरत, दोनों को क्या करा, पति पत्नी का नाम दिया। ठीक है, बाप बेटे का नहीं, भाई बहन का नहीं, दोस्त का नहीं, सिर्फ पति पत्नी का। तो किसका है ये रिश्ता? परमेश्वर का रिश्ता है। हालेलुया। परमेश्वर का रिश्ता। एक एक वर्ड बताऊंगा मैं आज प्रभु की अगुवाई में, सुनना गौर से। चाहे जिसकी शादी हो चुकी हो, चाहे शादी होने वाली हो, वो भी सुने, बहुत जरूरी है आज। तो किसका रिश्ता किसने बनाई? परमेश्वर बनाया। तो परमेश्वर जब बनाया तो वो क्या करेगा? वो अच्छी चीज़ बनाएगा। अब जब परमेश्वर ने चीज़ बनाई है तो शैतान क्या करेगा? उसे खराब करेगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो शैतान ने खराब करा। एक मनुष्य, जब मैं शैतान में था, प्रभु से दूर था, तो प्रभु ने तो मुझे बनाया, आपको बनाया। कौन खराब करता है? शैतान आके खराब करता है मनुष्य को, उसके अंदर बुरी आदत डालता है, पति पत्नी को अलग कर देगा, यानी कि परमेश्वर की चीज़ से वो नफरत करता है। तो जब मैं शैतान में था तो शैतान की भाषा बोलता था, शैतान जैसे चलता था, क्योंकि था मैं परमेश्वर का। भाई परमेश्वर ने तो मुझे रचा है, गर्भ में रचने से पहले उस पर चित्त लगाया है। जब प्रभु ने शैतान से मुझे छीन लिया तो प्रभु का दास बन गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पति पत्नी परमेश्वर की प्रथम है, परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। तो इस रचना पे शैतान परमेश्वर की चीज़ों को छेड़ता है, तोड़ता है, हटाता है, ताकि परमेश्वर को बुरा लगे। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत गौर से वचन। और फिर क्या लिखा है वहाँ पे 24 पद में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और एक तन बनेंगे, एक तन बने रहेंगे। फिजिकल रिलेशनशिप पति पत्नी को अलाउडेड है। ये शैतान जानता है, वो पाप नहीं है, वो व्यभिचार में नहीं आता। पति पत्नी जब फिजिकल करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो पाप में नहीं आता। यीशु मसीह ने, अभी हम पढ़ेंगे नए नियम में भी। अब शैतान को तो पता है, अब शैतान इसको कैसे खराब करे, तो वो दुनिया में व्यभिचार करवाता है। पति पत्नी से पहले व्यभिचार हो जाता है और वो महापाप में आता है, श्रापित में आता है।
यानी कि इसको भी क्या शैतान ने ले लिया। अब एक तन होना पति पत्नी का ब्लेसिंग है, संतान होगी, वंश चलेगा, लेकिन इस चीज़ को शैतान ने भी अपने पास ले लिया। आज लव मैरिज करवा के पाप करवाता है, फिजिकल करवा के गैर मर्द से, गैर औरतों से, लड़का लड़की से क्या करता है, पाप कराता है, क्योंकि ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, तो इसे भी खराब करेगा वो। तो पहला प्रथम हमने देखा कि तलाक क्यों होते हैं, यानी कि पहला काम क्या है, शैतान का काम है, अलग करना। अलग करना शैतान का काम है। आगे जब हम वचन पढ़ेंगे और मेरे अजीजों मती निकालेंगे अब सीधा, पुराने नियम की प्रथम बुक और नए नियम की प्रथम बुक मती, उन्नीस अध्याय, उसका 5 और 6। मती 19 का 5 और 6। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वह दोनों एक तन होंगे। अब खुदा पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, फिर भी वो एक तन की भाषा बोल रहे हैं, यानी कि एक तन बोल रहे हैं। फिर से वो फिजिकल रिलेशन यानी कि जो पति पत्नी करते हैं वो जायज़ है, वो नाजायज़ नहीं है। तब परमेश्वर आशीष देता है, फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ, लेकिन शैतान ने इसे चेंज कर दिया। वही बात है कि जो शैतान पति पत्नी के बीच में आ जाता है, और जब पति पत्नी के बीच में आ जाता है, वो कैसे बीच में आता है, आपको दिखेगा कोई वो पहली बात कैसे बीच में आता है, जितने कुंवारे भाई बहन हैं उनको गलत रिश्ते करवाएगा, गलत पाप करवाएगा, यानी कि फिजिकल रिलेशन पहले करवा देगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देगा, वो एक गलत चॉइस हो जाती है। शैतान वहीं से एंटर कर गया। और कुछ शादियाँ, जो बहुत शादियाँ माँ बाप की मर्ज़ी से होती है, अरेंज मैरिज होती है, उनके बीच में भी शैतान क्या करता है, कहीं ना कहीं से आने की कोशिश करता है। उसे आपको रोकना है, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ लिखा है मत्ती 19 का 5 और 6 में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब यहाँ बात है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। अब परमेश्वर ने आदम और हवा को जोड़ा था, शैतान उनके जीवन में आया, आज भी शैतान मनुष्य बन के आता है। पत्नी के लाइफ में आएगा कोई दोस्त बनकर, कोई पुराना पाप बनकर, पति के लाइफ में आएगा कोई शराब पीकर, कोई दोस्त बनकर, गलत फहमी डालकर। ये शैतान के काम है। अब यहाँ लिखा है जिसे परमेश्वर उसे मनुष्य अलग ना करे, मनुष्य अलग ना करे। कौन से मनुष्य अलग करते हैं? कई बार मैंने देखा है शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करता है। शादी हो गई पति पत्नी की, उनके घर वाले ससुराल वाले ही विरोध में हो जाएंगे, नंद विरोध में हो जाएगी, सास विरोध में हो जाती है, जादू टोना होने लगता है, तांत्रिक विद्या होने लगती है। ये तो मनुष्य है। तो मनुष्य अलग कर रहा है एक रिश्ते को। एक मसीह लड़की को पसंद नहीं करेंगे, एक शादी पसंद नहीं करेंगे, पति के दिल में नफरत आ जाएगी, नहीं अब मुझे पसंद नहीं है, पहले पसंद करता था मैं, अब मुझे पसंद नहीं है, अब मुझे ये पसंद नहीं है, अब वो पसंद नहीं है। शैतान आ चुका है, वो मनुष्य है, जो मनुष्य के रूप में शैतान आता है मेरे अजीजों। लेकिन आज हर वो ताकतें, हर वो जादू टोना, हर वो ऐसा मनुष्य जो एक पति पत्नी को अलग करता है या कोई भी ताकत अलग करती है, आज वो कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। और डिवोर्स फाइल, जो जितने में डिवोर्स फाइल हो चुका है, अब वो डिवोर्स कैंसिल होगा यीशु मसीह के नाम में। और जितने टूटे रिश्ते सब एक हो गए यीशु मसीह में। और जितने शादीशुदा लोगों के जीवन में पीड़ा है, कलेश है, बीमारियां हैं, तकलीफ है, बुरी आदत है, बुरे संबंध है, आज वो सब रद्द होंगे, कैंसिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे अजीजों, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपकी भाभी हो सकती है, आपके देवर हो सकता है, आपके जीवन में जहर घोल सकते हैं। आपको बचना है, पति पत्नी के बीच में कोई ना आए। यीशु मसीह को बीच में रखो। किससे रखो? यीशु मसीह को बीच में रखो बस। पवित्र बाइबल कहती है कि जो डोरी 3 धागों से बंधी है वो टूट नहीं सकती। पति पत्नी और खुदा यानी कि पवित्र आत्मा,
खुदा से बांधो अपने रिश्ते को, परमेश्वर से बांधो अपने रिश्ते को, क्योंकि शैतान का टारगेट है पति पत्नी को अलग करना और कुंवारे लड़का लड़की को गलत शादी करवाना, गलत पाप में डालना, यानी कि गलत रिश्ते में डालना, जिससे माँ बाप दुखी, समाज दुखी, सब दुखी। भाई घर वाले दुखी हो जाएंगे। लव मैरिज बाइबल क्या है? लव मैरिज बाइबल पसंद नहीं करती। बाइबल लव मैरिज के टोटल खिलाफ है, पवित्र बाइबल खिलाफ है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आगे जब हम वचन पढ़ेंगे तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बहुत भेद की बात है। आपको समझ आ रहा है? पति पत्नी, मैं सभी से कह रहा हूँ, जितने शादीशुदा लोग हैं या अलग भी हो चुके हो, आज प्रार्थना करेंगे पर वो अलग हुए को एक करेगा। और जितने भी है, पहली बात, पाप की आत्मा आपके अंदर से जाएगी। पाप आपके जीवन में आना चाहिए। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पाप नहीं आना चाहिए। पाप भी तो एक मनुष्य है, मानी कि शैतान मनुष्य को लेकर आएगा पाप कराने। तो आप पति पत्नी जितने भी अभी देख रहे हैं, आपके बीच में यीशु मसीह आना चाहिए। जब यीशु मसीह आपके बीच में, शैतान को मौका नहीं मिलेगा। क्या करते हैं? शादी से पहले तो प्रार्थना करेंगे, शादी हो जाए, और उसके बाद क्या करते हैं? प्रार्थना करना भूल जाते हैं, चर्च जाना भूल जाते हैं, फ़ोन करना भूल जाते हैं, फास्टिंग करना भूल जाते हैं। शैतान को मौका देते हैं, वो आ जाता है और फिर वही लोग घबराते हैं, टूट गया रिश्ता। क्यों मौका देते हो? या फिर गलत शादी कर लेंगे, पाप में पड़ जाएंगे, उसके बाद कहेंगे भाई ऐसा हो गया। अरे आपने पहली बात लव मैरिज कर ली, ना माँ बाप की मर्जी है ना परमेश्वर की मर्जी है, तो वो क्या शादी टिकेगी? आप बताओ। तो आपने तो खुद ही मौका दिया शैतान को, तो शैतान ही आपके साथ आगे शादी के अंदर। परमेश्वर से पूछो। प्रार्थना, शादी बहुत बड़ा सबब है हर किसी के लिए। निकालेंगे मलाकी 2 उसका 15 और 16। मलाकी 2 उसका 15 और 16। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोनों से कहूँगा, विश्वासघात मत करना मेरे अजीजों। सच बताना, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अगर आपके जीवन में कोई अतीत है, आपकी शादी होने वाली, उसे बता दो कि देखो मैं ऐसी थी, मैं ऐसे था, मैंने अपनी गवाही को यूट्यूब पे बोल रखा है। क्यों? ताकि परमेश्वर हमारा गवाह हो। झूठ पे घर नहीं चलता। जो रिश्ता, जो शादियाँ झूठ पे होती है, शैतान उनकी लाइफ से कभी नहीं जाता। अगर आप सच्चे हो और अपने सच बोल के शादी करिए, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन परमेश्वर आपको निकाल लेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को हाजिर नाजिर करा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये वचन देने के लिए प्रेरित करा, आपके सामने आया। और बहुत आंसू बहते हैं, भाइयों की भी बहते हैं, बहनों की भी बहते हैं। तलाक होने के बाद दुख होता है, जिंदगी उजड़ जाती है, फिर दूसरी शादी करते हैं, उसमें दिक्कत आती है। लेकिन आज प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं डिवोर्स को कैंसिल कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके पास डिवोर्स फाइल है, आप कैंसिल करना चाहते हैं, उसे हाथ में रहना, मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर कैंसिल करेगा। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 5वां वचन। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 5वां वचन क्या लिखा है? तुम एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संबत्ति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। अलग नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बहन को मायके जाने का ज़्यादा बार बार होता है ना, तो वो शैतान को मौका मिलता है।
कोई मजबूरी अलग बात है, लेकिन अगर बार बार शैतान से कह रहा है चल मायके चल मायके, तो क्या होगा? यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सुनना, एक बार फिर पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? तुम में से तुम एक दूसरे से अलग ना हो। वचन साफ कहता है, पति पत्नी के लिए है, ऊपर लिखा हुआ है पति पत्नी विवाहित संबंध के लिए है। ये एक दूसरे अलग मत हो। मजबूरी है, कोई मायके में बीमार है या अलग होना है कुछ देर के लिए, लेकिन प्रार्थना के लिए अलग होना। मैं बताऊंगा सारी बातें अभी। देखो लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। पवित्रता में रहो। जब उपवास प्रार्थना आती है, जैसे आपने 40 उपवास रखे, उस समय आप अलग हो सकते हो। अलग का मतलब ये नहीं अलग हो जाओ, यानी कि उसमें फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओ, उसमें आप पवित्रता में रहो, है ना। घर में रहो लेकिन पवित्रता में रहो, एक तरह से अलग, है ना। लेकिन यहाँ लिखा है कि वैसे अलग नहीं रहना है प्रार्थना के लिए। हाँ, एक चीज़ और है, अगर कोई मीटिंग है 5-6 दिन के लिए, आप वहाँ जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें लिखा है कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। बहने से कह रहा हूँ, भाइयों से कह रहा हूँ, अलग होने की कोशिश मत करो, बार बार छोड़ के मत जाओ, आप एकजुट रहो। अगर कोई आपकी जॉब है तो आप ऐसा बंदोबस्त करो कि आपकी पत्नी वहाँ रहे, या बीच बीच में आओ। और आप बाइके क्यों जा रहे हो? शैतान परखेगा, और आप फिर, शैतान यही चाहता है कि तलाक हो जाए। मैंने पहले ही बताया परमेश्वर के अगुवाई में, शादी परमेश्वर की देन है। यीशु मसीह ने भी क्या बोला? कलीसिया का दुल्हन बोला है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दुल्हन का वर्ड आया है, पति पत्नी का वर्ड आया है, क्योंकि ये बहुत पाक रिश्ता है पति पत्नी का। ना दोस्त, ना माँ बाप, ना कुछ, क्योंकि पहला कौन आया? इस दुनिया की सृष्टि किससे चली? पति पत्नी से। तो ये पाक रिश्ता है, यानी कि परमेश्वर का दिया रिश्ता है। तो परमेश्वर का दिया रिश्ता है, तो शैतान क्या करेगा? शैतान तो आएगा ही आएगा। उसे मौका मत दो। बस मैं फिर कहता हूँ, उसे मौका मत दो। और एक वचन कह के प्रार्थना करेंगे, और जितनों की शादी होने वाली है, शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, उसे परमेश्वर की अगुवाई में एक वचन प्रभु दे रहा है, और इसे नोट कर ले ताकि आगे दिक्कत ना आए। इब्रानियों 13:4, इब्रानियों 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझाया है। देखो साफ पवित्र बाइबल कहती है, विवाह सब में आदर की बात समझता है, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमनियों का न्याय करेगा। मैं सभी से कहूँगा कि व्यभिचार से बच के रहें। मैं पति पत्नी जितनी शादीशुदा है उनसे भी कह रहा हूँ, और जितने शादीशुदा होने वाले हैं, आप इस व्यभिचार से भी बच के रहें। ये नहीं है, मैं एक चीज़ आपको डीपली बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे, आजकल का ज़माना ऐसा है, शादी तय हो गई, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी तय हो गई। अब माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हो गई, अब लड़का क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है फिजिकल रिलेशन के लिए। क्या बोल रहा है? अरे तुम्हें पत्नी होने तो वाली है, देख कार्ड भी छप गए। ये पाप मत करना, शैतान को वहीं मौका दे दोगे। बहन भी यही कह रही है, यानी कि जो पत्नी होने वाली है वो भी यही कह रही है, कोई बात नहीं, शादी तो होने वाली है। शादी से पहले चाहे आपके कार्ड छप गए हो, चाहे 100% शादी पक्की हो, शादी होने से पहले, यानी कि 1 घंटा आधा घंटा पहले अगर आप फिजिकल करते हैं, पाप करते हैं, चैटिंग करते गंदी, तो आप शैतान को मौका देते हैं, आपकी लाइफ में शैतान आ जाएगा। और जितने नौजवान हैं, अपने आप को पवित्र रखें, पवित्र रखें, क्योंकि हर एक लड़का जानता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिजिकल के लिए पागल हो जाता है, और उसके लाइफ में भी श्राप आता है। वो लड़की जानती है कि शादी नहीं करेगा, फिर भी फिजिकल के लिए पागल हो जाती है, और उसके बाद उसकी शादी में श्राप आता है। सबसे मेन कारण है यही शादी टूटने का, जो शैतान लेके आता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने आप को पवित्र रखें, परमेश्वर में रखें, और शैतान को मौका मत दे। आपसे दूरी ना करे, प्रेम में रहे, विश्वास में रहे, खुदा को, पवित्र बाइबल को, वचनों को एकजुट रखे, मिलकर रहे। परमेश्वर आपके इस पति पत्नी के रिश्ते को ऐसा बांधेगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको अलग कर सके। और आज जितने अलग हो गए, मैं विश्वास से प्रार्थना करूंगा, और आप प्रायश्चित करना, मैं भी प्रायश्चित करवाऊंगा, और बोलूंगा परमेश्वर से, प्रभु क्षमा करना। तो आज प्रभु क्षमा करेगा, और टूटे घर जुड़ेंगे, और सारे डिवोर्स कैंसिल होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा बोल और तूने बातचीत करी, हमसे धन्यवाद करते हैं। इसे पढ़े सुने में आशीष दिया,
मैं पिता धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं सबसे पहले सभी भाई बहन शादीशुदा लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज उनके जीवन में तू काम कर। मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले जो तलाक हो चुका है, ये तलाक होने वाला है, ये टूटे रिश्ते हैं, सबसे पहले चाहे वो पत्नी देख रही हो चाहे पति देख रहा हो, मैं प्रायश्चित की प्रार्थना करता हूँ पिता। आज जो भी जाने अनजाने से गलती हुई है, शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा, झूठ के द्वारा, कुंवारेपन में, आज तू क्षमा कर पिता। हर एक बहन, हर एक भाई तुझे क्षमा मांग रहा है, क्षमा कर पिता, क्षमा कर पिता। और आज शैतान के कार्य को कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में पिता। हर एक डिवोर्स, हर एक तलाक कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज जितने तलाक हो चुके हैं वो सब कैंसिल होंगे और दोनों को एकजुट कर यीशु मसीह के नाम में पिता। आप कर रहे हो, ये आप कर रहे हो यीशु मसीह नासरी, आप जोड़ रहे हो, क्योंकि एक प्रायश्चित कर रहे हैं, रो रो के प्रायश्चित कर रहे हैं। इनका प्रायश्चित कबूल कर, इनका प्रायश्चित ग्रहण कर पिता। आज हर एक के जीवन में पिता तू मिरेकल कर पिता। आज कोई भी टूटा रिश्ता ना हो पिता, आज जोड़ दे इनको पिता, जोड़ दे स्वामी, जोड़ दे राजा। कोई 1 साल से लगे, कोई 6 महीने से, कोई 15 साल से लगे, आज इसी महीने में पिता टूटे रिश्ते एक और मैं इनकी गवाही सुनूं, मेरे कानों में, मेरी आंखों में इनकी गवाही आने पाए पिता। तेरा दास यहाँ प्रार्थना कर रहा है, बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है पिता। इस टूटे रिश्ते को जोड़ दे हर एक को पिता, तेरी इच्छा के अनुसार। मैं प्रार्थना करता हूँ अब उनके लिए जो शादीशुदा है पिता, यानी कि जो एक साथ रह रहे हैं लेकिन उनके जीवन में पाप आ चुका है, पत्नी के जीवन में पाप हो चुका है, पति के जीवन में पाप हो चुका है पिता, और गलत संबंध में है लेकिन उनको नहीं पता कि आज परमेश्वर तू मुझे दिखा रहा है। तो आज ऐसी आत्मा को जो शैतान लेके आता है मैं दूर करता हूँ यीशु मसीह का, मैं हर पाप से। आज आप भी प्रायश्चित करो, आप भी प्रायश्चित करो। जो पति एक साथ रहते हैं लेकिन पाप में हैं, एक दूसरे छुपा के चलते, लेकिन प्रभु ने आपकी आंखें खोली है। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहा है, बहन माफ़ी मांग, भाई माफ़ी मांगो, क्योंकि आपका पाप आपके बच्चे को ले डूबेगा, आपके आशीष को ले डूबेगा, आपकी संतान को ले डूबेगा। आप क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए, उन पति पत्नी के लिए पिता जिनके जीवन में बुरी आदत है, शराब है, अंधकार है, लड़ाई झगड़ा है, दुख है, तकलीफ है, आज वो सब जारी है यीशु मसीह के नाम में। सारी बुरी आदतें, शैतान की आदतें, बीमारियां, तकलीफ सब दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, सब दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। टोटल ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह में, प्रेम आ रहा है, विश्वास आ रहा है, हर ऐसी गलतफहमी की आत्मा दूर हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए पिता जिनके जो शादीशुदा यानी कि शादी के बंधन में बंधने वाले, डेट फिक्स हो चुकी है, रिश्ता हो चुका है पिता, उनके जीवन में कोई पाप ना आए पिता, उनके जीवन में कोई शैतान ना आए पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता उन लोगों के लिए जो शादी के बाद तुझे भूल गए, वचन प्रार्थना करना और प्रभु जी तेरे में लवली रहना भूल चुके पिता, आज उनके जीवन में शैतान आ चुका है पिता। क्षमा मांग रहा हूँ मैं उनके लिए पिता, क्षमा मांग रहा हूँ तो क्षमा कर पिता, क्षमा कर पिता, क्षमा कर यीशु राजा, क्षमा कर। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी नौजवानों के लिए पिता, आज उनके जीवन से भी ये व्यभिचार का पाप, गलत पाप है, सारे अंधकार की शक्तियाँ दूर हो यीशु मसीह के नाम में पिता। कोई भी गलत स्टेप ना उठाए, आपने शादीशुदा लाइफ को ब्लेस करा, एकजुट करा, कोई शैतान की ताकत तोड़ ना पाए। आज इनको एकजुट करो, और जितने ऐसे लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं, आज वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये एक हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। आपने सारी प्रार्थना सुनी, भविष्यवाणी को ग्रहण करा, और ये सब गवाही के साथ आएंगे, इनके डिवोर्स कैंसिल हो गए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते। ज़्यादा ये प्रार्थना आ रही है, जिन्होंने प्रायश्चित करा है, रिसीव करी है भविष्यवाणियाँ पिता, उनके जीवन में तूने चमत्कार कर दिया है, आज तूने इन पे अपनी हाथ रख दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मेरा पूरा विश्वास है इसी महीने आप गवाही दोगे और प्रायश्चित जरूर करना, और ये संदेश आपके जीवन में मैच करता है मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बताना। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। अपनी गवाही या तो इसी वीडियो के नीचे रखोगे या मुझे व्हाट्सएप पे बताओगे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। इस चैनल पे जुड़ो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस प्रार्थना को, प्रभु आपका आशीष देगा। जय मसीह की।